नमस्कार दोस्तों, सुबह की राम राम भाई। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे पढ़े लिखे और जो बड़े वर्गीय लोग हैं उनकी जो गलतियां हैं वो हमारे अनपढ़ लोग सुधारते हैं। पढ़े लिखे आदमी की गलती जो है अनपढ़ लोग सुधारते हैं, तो उन्हीं के उद्देश्य में ये वीडियो है। और दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ना, ये शेयर कर दिया करो, और जैसे स्टेटस पे लगा लो, अपने व्हाट्सअप के भी या फेसबुक पे शेयर कर दिया करो कि हर घर घर पहुंच सके। क्योंकि हमारी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बच्चों के लिए हानिकारक हो या भाई गलत चीज़ सिखाए उनको। कोई ना कोई उद्देश्य होगा हर एक वीडियो में, और पूरी देखा करो वीडियो भाई। क्योंकि क्या है, जो अच्छी चीज़ें होती है ना, समाज में हो या देश में हो या घर में हो, स्किप कर दी जाती हैं। रसोई से अच्छा अच्छा खाना स्किप हो गया है, और देश से अच्छे अच्छे लोग स्किप हो गए हैं। पहले का इतिहास उठा के देख लेना भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी आदतें हैं वो भी स्किप होती जा रही हैं। तो आज का जो मेरा उद्देश्य है, मैं ये वीडियो नहर पे जाके भी बना सकता था, वहाँ पे इतना गंद फैला दिया लोग बागों ने जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने उसके प्रैक्टिकल के लिए अपने यहाँ पे जो हम ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं अपने घर के लिए, तो यहाँ की होदी का प्रयोग करा है, एक नहर की तरह दिखाने की कोशिश करी है। और इस वीडियो से जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, आप उनके सारे देखोगे जाके कि पूरा पूरा बस वो फैला होगा वहाँ पे, जितना भी होगा गंद होगा, और पनिया ही पनिया, प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगा सारा। और उसका जो प्लास्टिक जो है वो वहाँ जब भी बारिश आएगी वो चाहे तो नालों में जाएगा या रोड पे जाएगा। और दोस्तों, 1 लीटर पानी पीने योग्य बनाने के लिए 1 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम घर से इस पॉलीथीन में लाते हैं और जो भी सामग्री हम लेके आते हैं वो इसमें पलट देते हैं नदी में। दोस्तों, नदी में वही चीज़ डालो जो उसमें मिल सके या उसमें जाके ख़त्म हो सके पानी में जाके। कोई भी प्लास्टिक, कोई भी मूर्ति या कोई भी ऐसी चीज़ मत डालो जो उसमें जाके वेस्ट ना हो पाए। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये नीचे जाके जम जाएगा, वो पूरा वो बैठ जाएगा सारा। जितना भी आप गंद फेंक रहे हो वो बैठ जाएगा नदी में नीचे जाके। कल ना फिर पानी का प्रेशर बाहर से जब पीछे से जब तेज़ आता है तो वो पानी ओवरफ्लो भी हो सकता है, उससे भी नुकसान हो सकता है आसपास के एरिया में। और जैसे अब सबसे बड़ी बात जो है, मेन जो सबसे बड़ी बात है, वो जो देखने की जो चीज़ है, वो क्या करते गलती करते हैं हम लोग बाग। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जिनकी 4-5 की एवरेज होती है, या बाइकों पे भी आते हैं। उसमें वही फैमिली आ सकती है जो घर से ठीक ठाक हो। वो क्या करते हैं, जैसे कि ये बैग लेके आए हम, ये पूरा भरा हुआ है, हम आए, हमने अपनी गाड़ी रोकी, हमने नहर में पन्नी को उल्टा कर दिया, उल्टा करके उसको उसमें झाड़ दिया पूरा। उसके बाद की जो सबसे बड़ी गलती है, ये जो आप कैरी बैग गाड़ी में रख के लाए हो या बाइक पे लटका के लाए हो या हाथ में लेके आए हो, इस बैग को जस्ट जहाँ हमने वो डाला है उसकी किनारी पे छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे किनारी पे ये देखो, ये प्लास्टिक बैग, ये सब वहाँ पे, ये पॉलीथीन, ये सब वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। इसके इकट्ठे होने का कारण, जो सबसे बड़ा कारण क्या है, फिर वहाँ पे जब भी बारिश आएगी या आंधी आएगी तेज, तो ये उड़ के नाड़ों में जाएगी। नाड़ों में जाने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे सब कुछ जाम हो जाता है। और अगर हम इसको, जैसे कि हमने इसको इसमें डाला, हमने इसको फोल्ड करा, और फोल्ड करके हमने इसको अपनी गाड़ी में या बाइक पे रखा, और इसकी जो बिल्कुल सही जगह है हमने इसको वहाँ जाके ये घर के डस्टबिन में डाल दिया। उससे क्या होगा कि डस्टबिन में डालने के बाद ये अपनी सही जगह चली जाएगी, ना कि ये नालियाँ या रास्तों में उड़ेगी या नाड़ों को जाम करेगी। सबसे मेन कारण है प्लास्टिक इंडिया का, सबसे मेन। और इसके बाद जो है भाई, ये जो सामग्री होती है ना, मान लो आपके पास फूल माला हैं या कुछ और भी हैं, तो सारी चीज़ें इसमें डालने से पुण्य नहीं मिलता, इसमें तो और पाप मिलता है भाई। लोग बाग क्या करते हैं, पन्नी भरी और पेड़ के नीचे रख जाते हैं। पीपल ऑक्सीजन के लिए बना है, ठीक है, हमारे धर्म में उसको पूछते हैं, लेकिन जिस चीज़ को पूछते हैं उसकी सफाई भी तो करनी चाहिए। सफाई हम करते नहीं, अपना पन्नी भरी और उसके नीचे रख के और हाथ जोड़ के चल दिए। भाई तूने तो उससे भी बड़ा पाप कर दिया। कल ने तेरी वो जो कूड़ा तूने वहाँ रखा, हो सकता है उसके कारण वो पेड़ ख़त्म हो जाए जो 10 साल में बड़ा हुआ है। तो इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए दोस्तों ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं हम। इन वीडियो को स्किप मत करा करो, इनको शेयर कर दिया करो, और लाइक कर दिया करो, या स्टेटस पे लगा लिया करो, फेसबुक पे लगा लिया करो। हमारा जो भाईचारा है, जो मुझे जानते कम से कम वो तो ये काम कर सकते हैं ताकि ये वीडियो घर घर तक पहुंच सके।
और यही उद्देश्य रहता है हमारा वीडियो बनाने का कि भाई एक समाज को एक अच्छा मैसेज मिल सके, ताकि हमारी नई जनरेशन कोई चीज़ अच्छी देखे तो वो भी आगे जाके सीखे उस चीज़ को। यही उद्देश्य है हमारा भाई समाज से। और दूसरी जो बात है, ये तो प्लास्टिक की हो गई। अब दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जैसे हम पेड़ वगैरह लगाने का कार्य करते हैं, तो हमारे पेड़ पौधे ना छोटे होते हैं, तो उसके आसपास भी क्या करते हैं लोग, कोई मूर्ति रख जाता है भगवान की, कोई प्लास्टिक का भरा हुआ थैला रख जाता है, कोई दारू पी के वहाँ पे गिलास विलास या कुछ भी चीज़ रख जाती है। वो तो सुबह हम आते हैं भाई, क्योंकि हमने तो लगाए हैं, हमें तो उनको बड़ा करना है, उनको पालना है, तो हम तो उठा के फेंकेंगे। डेली सफाई करते हैं 2 घंटे, 5 से 7:30 बजे के पास आसपास हम यहाँ आ जाते हैं सफाई करने के लिए। और हमारी कोशिश तो यही रहती है कि भाई जो भी हमारे ग्रामीण वासी हैं, जो भी यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। बीमारी तो वैसी ना बतेरी हो रही, खाने पीने से ही आ रही है, और हवा और प्रदूषित कर देते हैं। तो भाई ये रिक्वेस्ट है कि घर का कूड़ा हो या बाहर का कूड़ा हो, उसको सही जगह पहुंचा दो, ताकि वो एक सही जगह जाके उसको रिसाइकलिंग करा जाए या उसको वेस्ट करा जाए, या वो सही जगह पहुंच जाए, नालियों में जाम ना हो। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि हम सिर्फ जो धर्म पत्नी होती है ना, जिससे शादी होती है, एक उसी को कुछ भी चीज़ पूछ लो, हम सिर्फ उसी को कहते हैं कि ये मेरी है। इसलिए ये कोशिश रहती है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे, सुंदर बनी रहे, सुंदर लगती रहे। और जब देश की बारी आती है भाई, ये देश किसका है? हमारा है। ये सड़क किसकी है? ये हमारी है। ये रोड किसके हैं? हमारे हैं। और ये गलियां किसकी? हमारी हैं। तो उस वर्ड की जगह जिस दिन ये हो जाएगा ना कि भाई ये गली मेरी है, ये देश मेरा है, ये नदियाँ मेरी हैं, और ये गली मेरी है, ये कूड़ा मेरा है और मैं नहीं उठाना, उस दिन ये सब कुछ ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलतियाँ हम करते हैं, गालियाँ हम सरकार को बकते रहते हैं कि भाई ये नहीं आया, उसने सफाई नहीं करवाई, उसने नाले साफ़ नहीं करवाए। भाई साहब, जब बारिश आती है ना, तो मैंने खुद ही देखा, घर की पूरा कूड़ा डस्टबिन है ना, नालियों में पलट देते कि पानी का प्रेशर तेज़ है वो निकल जाएगा। पानी का प्रेशर तेज़ है, वो जाके कहाँ रुकेगा? बड़े नाले में तो रुकेगा। जब बड़ा नाला ब्लॉक हो जाएगा तो छोटी नाली अपने आप ब्लॉक हो जाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी तो पानी रोड पे आ जाएगा। ऐसा क्यों करें? ऐसा ना करके उस प्लास्टिक या उस पॉलीथीन को हम सही जगह पहुंचा दें। क्योंकि दोस्तों, ये बंद करना तो नामुमकिन के बराबर है अभी, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है। हम अपने घर में धीरे धीरे करके प्लास्टिक की पॉलीथीन लानी बंद कर दें, उस सामान को हम एक थैले में लाना शुरू कर दें, तो उससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि मान लो एक परिवार में कम से कम महीने में 100 पॉलीथीन तो हैं, ये कम की एवरेज बता रहा हूँ मैं, 100 पॉलीथीन तो आराम से है। अगर एक परिवार एक महीना अगर ना लाए तो करीबन 3000 पॉलीथीन होगी एक परिवार की। अगर एक गांव की भी बात करें तो लाखों और करोड़ों में चला जाएगा हिसाब किताब, इतनी पॉलीथीन हम बचा सकते हैं। और मेन मकसद तो यही है भाई कि जो भी मेरे भाई हैं, ये जो नहर पे आते हैं करने के लिए, भाई इन पॉलीथीन को अगर आप अपने साथ वापस ले जाके डस्टबिन में या कहीं कूड़ेदान में डाल दो, तो आपके आसपास कहीं पे भी ये स्टॉक नहीं दिखाई देगा। जो नहर का भी निकलते आते जाते देख लेना, किसी भाई को लगता हो कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप जाके देख सकते हो। कल भी हम वहाँ जाके उसको साइड करके आए थे। भाई उठाना तो इतना वो है नहीं, अब भाई इतना सारा कैसे उठाया जा सके, लेकिन साइड ज़रूर कर दिया था। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ की वीडियो बनाने का टाइम हो, हर एक चीज़ को शेयर करने का टाइम हो, लेकिन जितना भी हो सके उतनी कोशिश करी भाई। और जहाँ तक ये है कि भाई इस चीज़ से बचो। ये जो पानी है नदियों का, ये पीने के लायक बना रहे हैं, इसको कम कोशिश के साथ फ़िल्टर करा जा सके, ऐसी पहल करो, ऐसा बचाने की कोशिश करो। हमारा तो यही उद्देश्य है भाई। अब जैसे हमने यहाँ पे अपने फाटक पे सरसपुर गांव में पेड़ लगाए हैं, 200-250 पेड़ लगाने हैं दोस्तों। अभी 35 लग चुके हैं और उनकी ग्रिलिंग भी कर रखी है। ये सारा अपनी पॉकेट मनी से चल रहा है। तो इनको कम से कम आप एक हेल्प तो कर सकते हो, इनको साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद कर सकते हो। चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप हमारे पास नहीं आ सकते, हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करें कि रास्ते में अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बना लें, जिसको आदत कहते हैं कि भाई जब भी हम उधर जाएं, कोई भी गलत काम हो रहा हो, कोई प्लास्टिक रख रहा है वहाँ बैठ के, कोई कुछ खा पी रहा है, तो उसको इतना बोलो प्यार से, झगड़ा नहीं करना, भाई जो तू ये खा पी रहा है इसको अपने साथ ले जियो और कहीं इसको कूड़ेदान में डाल दियो, ताकि ये सही जगह पहुंच सके। हमने अब ये हैबिट बनानी है और ये स्टार्ट कर देना हमने। जो भी मेरा भाई कोई मेरी ये वीडियो देखे तो वो ज़रूर ये कार्य करना शुरू कर दे।
अंडरपास की जगह बाहर से आए घूमते फिरते, जब भी दिन में 1-2 बार आए तो बाहर की साइड से आ जाए। कोई भी गलत काम करता मिले, चाहे कैसा भी हो, उसको टोक दो। जैसे ही टोकना स्टार्ट कर दोगे वैसे ही लोग बाग ये काम करने बंद कर देंगे, गंद फैलाना बंद कर देंगे। तो बस यही मेरा एक उद्देश्य था दोस्तों। और मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि नदी के पानी को साफ़ सुथरा बना के रखो। चलो आप करने के लिए आते हो, ये चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको तो आपने डाल दिया, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है ना उसको सही जगह पहुंचा दो, ताकि बाहर का माहौल गंदा ना हो। मेरी यही एक इस वीडियो के उससे उद्देश्य था दोस्तों। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। और लास्ट में एक बारी और मैं हाथ जोड़ के, अगर मेरी बातें किसी भाई को बुरी लगी हो, हमारा किसी को टारगेट करना नहीं है, हम खुद ही अपने आप ही ये मेरे भाई हैं जो हम मिल के ये कार्य करते हैं। और दोस्तों जब कोई गंद फैलाता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये देखो हाथों में डील पड़ने के बाद भी उनके नीचे से भी ब्लड आ जाता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, उनको शुद्ध हवा मिल सके, उसी के लिए तो कर रहे भाई। आगे जाके क्या रह जाना है। कोरोना में आपने देख लिया था हमने क्या करा, हमने अपना जो पूरी पृथ्वी है उसको आधे से फालतू प्लास्टिक से ढक दिया। इतना प्लास्टिक दे दिया हमने उसको, उसने हमें रिटर्न गिफ्ट कर दिया। इतना प्यारा तोहफा दिया कि पॉलीथीन के सिवाय किसी में बॉडियाँ पैक ही नहीं हो रही थी, कि पॉलीथीन में पैक नहीं होगी तो बीमारी बाहर फैल सकती है। करवाने वाला परमात्मा, ये तो आदमी तो एक बहाना है दोस्तों। ये बीमारी में हमें कुछ सिखाने के लिए आई थी कि अपने पास आसपास सफाई रखो और इनसे बच के रखो। अपनी प्रकृति से जितनी छेड़खानी हुई ना उतना उल्टा रिजल्ट मिला। कहीं का भी उठा के देख लेना जहाँ पे भी मन करे। और इसी प्लास्टिक की वजह से हमें पॉलीथीन में पैक हो गए थे सारे, वो तो बच गए। ऊपर वाले की मेहर थी कि पूरी तरह से फैल नहीं सकी थी। तो यही विनती है दोस्तों हाथ जोड़ के, ताकि समाज को बचाओ, इस देश को बचाओ, एक नए भारत का आविष्कार करो। जय हिंद, जय भारत।